हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मगर बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, ऐसी मैग्नेट आपने रख दी, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि दो पोल होंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। मान लीजिए दोनों पोल का ही पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, सेंटर है O, इधर की लेंथ भी L और इधर की लेंथ भी कितनी L। ये एक सिंपल सा मैंने मैग्नेटिक बना दिया और मैग्नेट के दोनों पोल दिखा दिए, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ दिखा दी और लेंथ भी दिखा दी। अब अगर मैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो इस पर हर एक पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पोजीशन या पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। मान लीजिए कि सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस है R, तो हम कहते हैं कि भाई लेट देयर इज ए पॉइंट P एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। वो डाइपोल जिसका क्या है, डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जिसकी कितनी है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज m एंड लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ है उसकी 2l। यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में लिखा हुआ। नाउ हम जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, हमें यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वहाँ हम नॉर्थ पोल को इमेजिन करते हैं। वहाँ पे नॉर्थ पोल को रखते नहीं है, वहाँ पर नॉर्थ पोल को इमेजिन करते हैं कि मान लो यहाँ नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज B1। तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू S पोल इस B1, जो कि लेफ्ट साइड में है, और नॉर्थ पोल इसे रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस साइड में। एंड ड्यू टू नॉर्थ पोल N पोल इज कितना है बच्चों, B2। तो पहले यहाँ तक को नोट कर लो अच्छी तरीके से, कर लिया। अब आगे चलते हैं। हम कहते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P जो होगा B, वो होगा B2 माइनस B1। अब हमें B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मालूम है सिंपल फार्मूला क्या होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसकी कितनी है। अगर आप बात कर रहे हो B1 की, यानी अगर आप B1 की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप जानते हैं कि यहाँ तक की डिस्टेंस P से O तक की डिस्टेंस है R, और उससे आगे है L। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, R प्लस L। एक तो ये वाली बात नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और अगर आप बात करेंगे इस वाले पोल से P तक की, तो ये हो जाएगा R माइनस L। तो ये हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। नाउ इन दोनों की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो पुट वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप रखते हो तो B बराबर हो जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, m को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचता है 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m को हमने कॉमन लिया हुआ है, इसको इधर ले आओगे, इसको उधर ले आओगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये r प्लस एल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना एक एक करके नोट करते रहिए। बीच में ना क्या होता है, अगर लंबा टॉपिक हो जाता है और बच्चे बीच में नोट नहीं करते हैं तो बच्चों को एक प्रॉब्लम आ जाती है कि याद नहीं रहता और फिर समझ में भी नहीं आता। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा देर लिख लेता हूँ मैं इसको। b बराबर म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, तो अंदर क्या बचता है मेरे पास। इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो b इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर इस माइनस के साइन को ले जाओगे तो ये पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ जब माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस के 2rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़। आर स्क्वायर से देखो आर स्क्वायर कट सकता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट सकता है। यहाँ तक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए पहले, आगे बढ़ाने से पहले। हैंड टू हैंड नोट करोगे तो याद रहेगा, वरना बोलो भाई याद नहीं रहता है। तो नोट कर लिया आपने। आप चाहे तो शुरुआत से भी नोट कर सकते हो, पहले ये था फिर इतना नोट कर लीजिए और फिर ये लास्ट का टॉपिक। ठीक, तो वीडियो को रोक के आराम से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, और ये हो गया आपका b की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो b बराबर आ गया था हमारा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। उसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया था और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर 2rl था, यहाँ पे 2rl था, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो गया 4rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख सकते हो, इंटू 2ml लिख सकते हो, इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अब देखो एक एक करके समझो। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, m की जगह m को लिखेंगे, l की जगह l को लिखेंगे और r की जगह r को लिखेंगे अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जैसे जानते हैं कि 2ml का मतलब क्या होता है, कैपिटल M। सो हियर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक अभी आ गया है। अगर हम कहें कि L बहुत छोटा है R के मुकाबले में, देन हम कह देंगे कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं किसको, L को। अगर L को यहाँ से हटाओगे तो B बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M R अपॉन R की पावर 4। अगर ये R की पावर 4 चली जाए R से तो क्या बचता है R की पावर 3, तो B बराबर बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस टॉपिक को याद करने का एक ही तरीका है, वन एंड वेरी सिंपल वे, और वो है कि आप इसको एक बार नोट करें, फिर दोबारा लिखें, फिर तीसरी बार लिखें। ऐसे जब आप कितनी बार इसे लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते टॉपिक याद हो जाएगा। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने से ही
याद रहते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। बस इतना फार्मूला फ़िलहाल याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सियल पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब होता है। तो ये फार्मूला हमारा आ गया एट द एक्सियल पोजीशन पे इसके डाइपोल पे। तो अब चलते हैं आगे। थैंक यू।